अस्सलाम स्टूडेंट्स, कल हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था। वो भी मैं इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा। ठीक है, कल जो है सवाल क्या तक था कि बस जितना आएगा पेपर में हम उतना लिखना है। आज मजीद इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के हवाले से हम ये बात भी याद रखिएगा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं सिंपल पेंडुलम को। ठीक है, दोहराते हैं। एक स्मॉल बट हैवी मेस, उसका क्या हो जी, ज्यादा होना चाहिए। एक स्मॉल बाब होता है, ठीक है, और उसका मेस ज्यादा वॉल्यूम कम। याद रखिएगा मेस ज्यादा क्यों और वॉल्यूम कम, ठीक है जी। वॉल्यूम कम क्यों होना चाहिए, मेस ज्यादा वॉल्यूम कम। एक छोटा सा एक बाब होता है, एक छोटे सी बंटा समझ लें, छोटा सा एक सफेद समझ लें, ठीक है जी। तो वो जो सफेद जो होता है, बाब जो होता है, उसकी शर्त क्या है पेंडुलम, समझ लें कि उसका जो वॉल्यूम हो वो छोटा हो और मेस ज्यादा हो। वजन में जो है उसका वजन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो छोटा होना चाहिए। अब मेस ज्यादा क्यों होना चाहिए, पे एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो कम लगे, एयर प्रेशर कम लगे और वो आसानी से टू एंड फ्रो होता रहे। पहली बात क्या क्या मैसिव होना चाहिए, ठीक है। नंबर टू क्या है जी, वॉल्यूम लेस होना चाहिए जी, ठीक है जी। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। भारी ज्यादा, वॉल्यूम कम, छोटा तो मोटा, ठीक है जी। छोटा होना चाहिए और मेस में जो है ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि इसके साथ जो स्ट्रिंग होती है ना जी, वो स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, लाइट, हल्की और लाइट स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये शर्त है ना सिंपल पेंडुलम की, हर कोई सिंपल पेंडुलम नहीं हो सकता। और लाइट भी होनी चाहिए, लाइट स्ट्रिंग होनी चाहिए, और उसके बाद क्या है जी, इनफ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इनफ्लेक्सिबल। ये शर्त है, हर कोई सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। आप कहें जी कि हम गुब्बारे को जो धागे के साथ बांध दे तो वो सिंपल पेंडुलम होगा, नहीं, वो सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, एक उसका वॉल्यूम ज्यादा, दूसरी बात ये उसकी मैथ है ही नहीं है, और वहां कभी उसको उधर लेके चली जाएगी, कभी उसको उधर लेके चली जाएगी, तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ही नहीं, तो वो सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। इसी तरीके से आप प्लास्टिक का गेंद ले लें आप, ठीक है जी, उसको धागे के साथ बांध दें तो वो भी क्या करेगा, टू एंड फ्रो सही तरीके से नहीं करेगा। वजह क्या है, अगर एयर रेजिस्टेंस लगे तो वो कभी इधर छलांग मारेगा, कभी इधर होगा, कभी इधर, तो वो भी सिंपल पेंडुलम नहीं हो सकता। तो शर्त क्या है कि पहले वो जो बाब होना चाहिए वो मैसिव होना चाहिए। दूसरी बात, वॉल्यूम उसका कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम क्यों, ताकि उस पे एयर रेजिस्टेंस, एयर प्रेशर कम लगे। तीसरी बात, स्ट्रिंग जो है, धागा जो है वो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का धागा होना चाहिए, हल्का लेकिन मजबूत, हल्का और मजबूत धागा होना चाहिए। अब हल्का क्यों होना चाहिए, अब आप कहेंगे जी कि अब रस्सी है, रस्सी कितनी बड़ी रस्सी है, मोटी, और मोटी रस्सी के साथ, रस्से के साथ आप छोटा सा बाप बांध दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हिलेगी नहीं, रस्सी इतनी मोटी है तो वो दाएं बाएं हिलेगी नहीं। वो प्रिंसिपल से मुराद ये कि उसके अंदर जो है ना खिंचाव, लचक जो है वो कम होनी चाहिए, लचक होनी नहीं चाहिए बिल्कुल, न होने के बराबर लचक हो। अगर लचक, तो जो स्ट्रिंग की जो शर्त है जी, है जी कि स्ट्रिंग जो होनी चाहिए वो लाइट होनी चाहिए और इनफ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बात समझ आ गया। इनफ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तब सिंपल पेट्रोलियम होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हम लोग बाप लगाते हैं ना, ये छोटा सा, ये वाला बाप, बी ओ बी बाप, अच्छा, तो ये जो हम लगाते हैं ना जी,
ये क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, मैसिव होना चाहिए, वॉल्यूम बिल्कुल कम होना चाहिए इसका। अगर मैसिव होगा ना तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ जो है ना, अंदर ऊपर की तरफ है तनाव पैदा होगा रस्सी के अंदर, और ये बिल्कुल खिंचा हुआ होगा यूं। अगर ये हल्का हुआ तो रस्सी के अंदर तनाव नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आप गुब्बारा बांध दें तो रस्सी के अंदर तनाव नहीं होगा, तो ये सही तरीके से ऐसे मूव टू एंड फ्रोली नहीं करेगा। ठीक, ऊपर नीचे होता रहता, हवा के साथ जो है उस तरीके से ये मूव टू एंड फ्रो ना करता, सही तरीके से ये मूव ना करता, बैक एंड फोर्थ जो है आगे पीछे मूव ना करता, अगर ये फ्लेक्सिबल। कम से कम ये जो है ना शिरायत होनी चाहिए, तो तब जाके जी ये बात होगी जी, नीड्स ऑफ पेंडुलम ये है। ठीक हो गया, ये बातें भी आप इसमें नोट्स में आप ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब एक बात और भी है, वो ये है दो फोर्सेस लगती हैं, एक है टेंशन की फोर्स जो अपवर्ड लगती है, और एक है जी ग्रेविटी की फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ एक्ट करती है। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है जी, एफ जी एक्ट करती है। ठीक है, वेट इसको डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना आपने। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इन चीजों करती है। अब जैसे ही यहाँ पे ये यहाँ से होके यहाँ मूव करता है, हम यहाँ पे इसको लेके आते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स लगती है मेरा बेटा, उसका नाम है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस जगह पे कौन सी फोर्स लगती है, क्यों नहीं रुकता मेरा बेटा ये काम, इसलिए नहीं रुकता कि यहाँ पे इनर्शिया लगता है, और इनर्शिया बॉडी को रुकने नहीं देता, चलती हुई बॉडी को रुकने नहीं देता। इनर्शिया है तो इस पॉइंट पे स्पीड बिल्कुल न होने के बराबर हो जाती है, जीरो हो जाती है, बॉडी रुक जाती है। ठीक है, ये बाब रुक जाता है। जब ये बाब रुक जाता है जी, तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर एक फोर्स लगती है, वो फोर्स का नाम है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जमीन की ग्रेविटी एक कर रही होती है। ठीक है, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ जब आता है, तो इस जगह पे जब ये वापस मुड़ के आएगा, बैक होगा, ठीक है, तो यहाँ आके फिर नहीं रुकेगा, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ फिर वही फोर्स मीन पोजीशन को मूव करती रहती है। ठीक है, तो सही टाइप ऑफ मोशन जो होती है हम इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ तक तो आपने किया सवाल, आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आया, कल मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे, कोई सवाल नहीं आया। मंडोलम ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना धागा है, अगर ये ऐसे ऐसे मूव करने के बजाय ऐसे गोल गोल मूव करना शुरू कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर ये कौन सा पेंडुलम होगा, सवाल है ना। कि या के पास एक पेंडुलम था, तो ये टू एंड फ्रो मूव करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, धागा था, वो के साथ हमने कुछ पत्थर, ये सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए था। ठीक है, तो अब इसको कहते हैं जी, आगे लिखे आज आप इसकी टाइप्स भी देख लें जरा, टाइप्स ऑफ पेंडुलम, ये है जी। अभी आपने सिर्फ पेंडुलम की अलिफ बे पढ़ी है। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ पेंडुलम जो है आप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पेंडुलम थोड़ा सा देख लें, बस सिर्फ टाइप्स के नाम देखने हैं, मजीद डिटेल जो है आगे आपको एफएससी में और आगे बीएससी में मिलेगी। ये आपके जो है ना तापस से थोड़ा सा जो है, तापस नहीं है लेकिन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। टाइप्स ऑफ पेंडुलम में ये है जी कि आपने सबसे पहले जो टाइप है जी, एक तो आपने पढ़ा सिंपल पेंडुलम,
ये आपका टॉपिक में था जी, ठीक है। अब यही पेंडुलम जब सर्कुलर मूव करना शुरू कर दे, ऐसे 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 मूव करने के बजाय ऐसे ऐसे मूव करवा दे फिर, तो ये बन जाएगा कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। अब तीसरी बात, आपने गौर किया होगा आपके घर में घड़ी होगी, उसमें कहीं ना कहीं एक अदद पेंडुलम लगा होगा, तो वो उस पेंडुलम के साथ तो धागा ही नहीं होता, तो वो कैसा सिंपल पेंडुलम हुआ? सिंपल पेंडुलम की नीड्स तो यही है ना जी, सिंपल पेंडुलम की नीड्स ये सिंपल पेंडुलम की नीड्स है जी। सिंपल पेंडुलम की नीड ये है कि मैसिव होना चाहिए बाब, बाब क्या होना चाहिए जी? मैसिव, मैसिव बाब होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम लेस होना चाहिए, ये धागा होना चाहिए। लेकिन जो आपके घर की घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसमें तो धागा ही नहीं होता, फिर वो सिंपल पेंडुलम कैसे हुआ? वो पेंडुलम ऑफ द क्लॉक है, ठीक है। असल में एक और पेंडुलम होता है जी, इस तरह का एक रॉड होता है, ठीक है। उसके अंदर आप घड़ी में आप देखें तो वो जो पेंडुलम है, उस पेंडुलम के अंदर एक सुराख होगा टॉप पे जिसमें एक पैच वगैरह लगा होगा, ठीक है। इस पैच के साथ ये फिक्स होगा और नीचे से जो है यहाँ पे एक छोटा सा भाप बना होगा, ठीक है। तो ये जो गोल सा जो भाप बना होगा ना जी, ये थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, ठहरे। ये घड़ी है जी, मैं घड़ी भी बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए लोगों को, ठीक है जी। ये घड़ी भी बता देता हूँ ना थोड़ा सा, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो ये इसका पेंडुलम होता है मेरे बेटा, इसके साथ तो धागा नहीं होता, ठीक है। इसके साथ जब धागा नहीं होता मेरे बेटा, तो फिर ये सिंपल पेंडुलम कैसे हुआ? ये सिंपल पेंडुलम नहीं है मेरे बेटा, इसे कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम मेरा बेटा? कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड पेंडुलम जो है, मैं इसको यूं कर दूं ना ताकि और क्लियर हो जाए और मतलब वाजे हो जाए फिर, ठीक है। ऐसे चलिए मैं इसको जरा ऐसे शेड डाल देता हूँ ना ताकि मतलब क्लियर हो जाए। अच्छा, तो इस पेंडुलम को क्या कहते हैं मेरे बेटा? कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसमें गराड होता है, यहाँ पे इसके अंदर सुराख होता है, ये टू एंड फ्रो करता है मूव, तो ये दूसरा पेंडुलम का नाम है जी कंपाउंड पेंडुलम। ये घड़ी का जो पेंडुलम होता है ये कंपाउंड होता है, ठीक है। इसके साथ धागा तो नहीं होता, कंपाउंड पेंडुलम, ठीक हो गया मेरा बेटा। अच्छा, ये बात होगी। तो एक पेंडुलम का मुझे एक और नाम बताएंगे, वो आप खुद सोचें कि वो कौन सा हो सकता है। एक और भी कोई होता है, सोचें आप और कौन सा पेंडुलम हो सकता है। आप सर्च करें और मुझे बताएं, वो नहीं बताता, एक आप सोचेंगे एक और हवा में होता नहीं असल में, बस वो ख्याल ही, इतना मैं आपको बता दूं, बस वो आइडियल केस है, ठीक है। तो ये हमने पेंडुलम के बारे से कोई बात करनी थी मेरे बेटा। अभी तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम की नीड्स क्या है, कि मैसिव बाब होना चाहिए, वॉल्यूम लेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रीजन दे दिए मैंने। मैसिव क्यों होना चाहिए, वॉल्यूम लेस होना चाहिए, लाइट स्टिंग होना चाहिए और इनफ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है मैंने आपको बताया ये नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों जाता है, वजह क्या होती है, और डिटेल मैंने आपको क्लियर कर दी। फिर मैंने आपको बताया बेटा कि पेंडुलम यही नहीं, पेंडुलम और भी होती है। सिंपल पेंडुलम होता है, कॉनिकल पेंडुलम होता है, कंपाउंड पेंडुलम होता है, और एक आपके लिए छोड़ दिया, आप सोचें, ठीक है जी। तो वो पेंडुलम होता है जी, कौन सा पेंडुलम जी? अच्छा, अच्छा वो बताते हैं, इसके आंसर आपको बताते हैं, ये लेक्चर हम कंप्लीट कर ले। अच्छा, तो आपके आंसर जो है मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, कोई इतनी मुसीबत बात नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है हम आपको क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये बेटा सूरत हाल होती है, ठीक है जी। तो फिलहाल जो है, हाँ जी, चले। तो ये आपके पास ये जो पेंडुलम होता है कंपाउंड पेंडुलम होता है, ठीक है मेरे बेटा। तो पेंडुलम की अभी जो है ना, कल आपने अलिफ बे पढ़ा था पेंडुलम का, आज जो है पेंडुलम का ये समझ ले कि आप जिम तक पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी पेंडुलम के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने पढ़नी है। तो ये आपने एफएससी में भी ये पेंडुलम मिलेगा इंशाल्लाह ताला आपको, और आगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उधर भी आपको इंशाल्लाह ताला ये पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम मिलेगा। तो इस यहाँ के जो कंसेप्ट है ये आप क्लियर कर लें ताकि कोई शक ना रहे, कोई वाम ना रहे। तो पेंडुलम के वाले से आप अपना लेक्चर बिल्कुल तैयार कर लें।
तो पेट्रोलियम अभी आपने और ही पढ़ना, परेशान नहीं होना, ठीक है। आपके लेवल तक कितने ही है पेट्रोलियम। अच्छा जी, तो नेक्स्ट बेटा आज का शार्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक, ठीक है। शार्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है ना जी, कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूं आएगा जी, डिफाइन वेव, डिफाइन वेव एंड राइट इट्स टाइप। ठीक है जी, ये शार्ट क्वेश्चन है। तो वेव क्या होता है जी, जरा आज तो पढ़ते हैं। सारे बच्चे इस दरिया में गए होंगे, दरिया के पास, किसी तालाब के पास हैं, गए होंगे, टंड के पास गए हैं आप लोग, गए होंगे जी, बिल्कुल। तो कभी पत्थर मारा होगा जी, झील में, तालाब में, दरिया में, रुके हुए पानी के अंदर, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जरा सोचे क्या होता है पानी में जब पत्थर मारते हैं तो क्या होता है। एक तो छींटे मुड़ के वापस आती हैं, दूसरा क्या होता है जी, दूसरा ये होता है कि उस पानी के अंदर वेव पैदा हो जाती है। ये वेव पैदा हो जाती हैं, ये वेव्स हैं जी, ठीक है। और कहाँ वेव्स पैदा होती हैं जी, आपके पास उस दिन मैंने आपको स्प्रिंग बताया था, आप स्प्रिंग को ऐसे झटका दें तो उसके अंदर भी वेव्स पैदा होती हैं। आप रस्सी को झटका दे दें, आपके पास एक रस्सी है, ठीक है जी, तो एक बंदे ने इसको पकड़ा हुआ है जी, रस्सी को हाथ में, उसको जब वो झटका देगा ना जी तो उसके अंदर ऐसे वेव पैदा हो जाएंगी, ये भी वेव्स है जी। देखिए मैंने यहाँ पे एक ये किया तो ये भी वेव पैदा होगी, साउंड वेव्स है जी। आपको आवाज आई, आप पास है नहीं तो मैं एग्जांपल दूर देता, आपको पता है, तो ये भी साउंड वेव्स है, ये साउंड वेव्स है, मैं बोल रहा हूँ ये साउंड वेव्स है। तो वेव्स जो है हमारी डेली लाइफ में होती हैं, ठीक है। तो ये वेव्स होती क्या है, ये वेव्स पैदा कैसी होती है, वेव्स होती क्या है, आज इसको पढ़ें। होती है तो दाएं बाएं ये वेव्स है, मोबाइल की वेव्स है। तो ये वेव्स होती क्या है, वेव्स समझ आ गया, दाएं बाएं हमारे होती हैं, इस तरह पैदा होती हैं, आपने देखी हुई भी है। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन ये है, इन अ मीडियम एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम काजेज, क्या काज करती है जी, अ वेव। किसी भी डिस्टर्बेंस, किसी भी मीडियम के अंदर आप क्या करते हैं, वेव डिस्टर्बेंस करते हैं तो क्या काज होते हैं मेरे बेटा, वेव्स काज होती है जी, ठीक है जी। आप किसी भी मीडियम के अंदर क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करें तो क्या पैदा होती है मेरे बेटा, वेव पैदा होती है। देखें जैसे बोर्ड एक मीडियम है, मटेरियल है जी, मीडियम भी है। अब मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ मारा, डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो क्या पैदा होगी, साउंड वेव पैदा होगी। हवा है, ठीक है जी, यहाँ पे ये एक मीडियम है, मैं अपनी जबान को हिलाता हूँ तो आवाज पैदा होती है जो आप तक पहुंच रही है, ये भी एक साउंड वेव है जी। आपके पास क्या है जी, तालाब था, उसके अंदर पानी, तो वहां पे भी जो होगी मेरा बेटा वेव पैदा होंगी तो उसको वाटर वेव कहेंगे। तो जब आप किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वेव पैदा होती है, ठीक है मेरे बेटा। तो एग्जांपल क्या देंगे मेरे बेटा, जैसा चेस वाटर वेव, ठीक है जी, प्रोड्यूसेस इन स्ट्रिंग, या रोप लिख सकते हैं, स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और कहाँ वेव पैदा हो सकती है जी, साउंड वेव्स है जी। बाकी आप खुद दो तीन वेव्स खुद लिखें, आप खुद सोचें, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेव्स हैं जी, बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स लिखते हैं जी, जो आपके लेवल तक टाइप्स ऑफ वेव्स।
टाइप्स देखते हैं। नंबर 1 टाइप है जी आपके पास मैकेनिकल वेव्स, और नंबर 2 टाइप है जी आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। डिफाइन वेव को डिफाइन कर लिया, एग्जांपल भी आपने दे दी बेटा, ठीक है। मजीद आप इसे एक्सप्लेन भी करना चाहें तो वाटर की एग्जांपल दे के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास एक पॉन्ड है, उसके अंदर आपने एक पत्थर मारा, पानी डिस्टर्ब हुआ और वेव पैदा होगी, जिनका नाम वाटर वेव्स होता है जी, ठीक है। रोप की एग्जांपल भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन जितना क्वेश्चन है उस हिसाब से इतना ही बनता है, ठीक है। वेव्स को आपने डिफाइन कर लिया, एग्जाम्पल आपने दे दी मेरा बेटा, ठीक है, और टाइप्स के नाम लिख दिए, सवाल हो गया आपका खत्म, ठीक है। उम्मीद है मेरा बेटा कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कल लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मजीद पढ़ेंगे, तो आज में जो है ना आपका लेक्चर आप साथ साथ लिखें, नोट डाउन करें और नोट साथ साथ बनाते रहें। शार्ट क्वेश्चन आपने अलग लिखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपने अलग लिखने हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो ये नोट साथ साथ बनाते जाएं और मुझे बताते जाएं कि होमवर्क भी दिखाएं, नोट्स बनाएं। तो मसला होता है मेरे बेटा तो आप मुझे डिस्कस किया करें, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए मेरे बेटा कल के लिए लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, ठीक है, कल मिलते हैं।